इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर अरविंद सिंह घई, श्रीमती जयश्री सिंह घई, डॉक्टर समीर सिंह घई, श्रीमती पारुल सिंह घई, कुंवारी श्रेया सिंह घई, कटनी, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी कटनी की नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आध्यात्मिक 77वां अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अक्टूबर 2023 को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस महोत्सव का आयोजन चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति कटनी एवं श्री सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी के तत्वावधान में किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं पारसनाथ युवा परिषद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी के युवाओं के संयोजन में आयोजित हुए इस मांगलिक कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। मध्य प्रदेश प्रांत की पुण्यधरा कटनी के नई बस्ती स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार संत नगर में 28 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आध्यात्मिक 77वां अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं पारसनाथ युवा परिषद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी के युवाओं के संयोजन में धूमधाम से मनाए गए इस महोत्सव में सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव कार्यक्रम पांडाल में पधारकर मंचासीन हुए। तत्पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। अगले क्रम में आया अवसर आचार्य श्री के पूजन का। सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु चरणों में अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर अपनी पुण्यों में वृद्धि की। विद्यासागर जी महामुनिंगाय महामोक्षफल प्राप्ताय फलं प्रपादिते ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरु पूजन के दौरान समूचे कार्यक्रम पांडाल में चहुओर भक्ति ही भक्ति छाई हुई थी। भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नाचते झूमते हुए हर एक श्रद्धालु गुरु भक्ति में लीन नजर आया।
बाबा कुंडल मोरे वाले, लाल रंग डालो हरियो रंग डालो, लाल रंग डालो हरियो रंग डालो, और रंग डालो केसरिया केसरिया, लाल रंग केसरिया केसरिया। गुरु पूजन के उपरांत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के गृह ग्राम नन्ही देवरी जिला सागर स्थित पाठशाला के बच्चों ने प्रातःकालीन बेला में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बालक ने सुंदर भजन प्रस्तुत कर गुरु चरणों में अपनी भक्ति भाव प्रेषित किए, तो वही पाठशाला के अन्य बाल कलाकारों ने पारिवारिक मूल्यों पर आधारित प्रसंग पर बड़ा ही भावपूर्ण नाट्य मंचन कर समाज को प्रेरणादायी संदेश दिया। गुरु बरसे जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे है काम गुरु बरसे जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे है काम गुरु बरसे जगत रूठे तो रूठने दे। कुटुंब परिवार सुते तारा, माल धन लाज लोकने की, कुटुंब परिवार सुते तारा, माल धन लाज लोकने की। दीपक भोजन करता है और तीनों दीपा पर चिल्लाने लगते हैं, शीला देख लिया बेटा, बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। कालू दादा, हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हारा तो भाग्य ही फूटा, हमारा तो दिमाग ही फूट गया। भाग्यवान दीपक, ऐसी पत्नी को लाकर हमने तो घर बर्बाद कर दिया। मुस्कान, क्या हो गया माँ? भाभी ने खाना तो बनाया है। अच्छा, कल से मैं भाभी के साथ में खाना बनवा लूंगी। शीला, अरे बेटा अभी तुम्हारे खाने खेलने के दिन हैं, तुम अभी से काम नहीं करना। मुस्कान, माँ कल से मैं भाभी के साथ खाना बनाऊंगी और भाभी को खाना बनाना सिखाऊंगी। नाट्य प्रस्तुति के उपरांत कार्यक्रम में अब समय आया मुनि संघ की मंगल प्रवचनों का। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम पूज्य अलग श्री 105 निष्ठे सागर जी महाराज ने भक्तों को बताया आचार्य भगवान ने अपने कर कमलों से ग्रंथों के साथ ही निर्ग्रंथों का निर्माण कर संस्कृति पर बड़ा उपकार किया है। 70 वर्ष पूर्व एक महामना संस्कारों से संपन्न एक बालक का अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था, जिसके माध्यम से आज हम सभी देख रहे हैं कि यह दुनिया में जो एक नाम का डंका बज रहा है। यदि आप गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का नाम ले लेते हैं तो श्रमण संस्कृति अपने आप में धन्य हो जाती है और उसको पूजने वाले भी कृतकृत हो जाते हैं। ऐसे यह है एक अनुपम उपकार है या गुरु कृपा का यह दिवस है। जिन गुरु ने अपने गुरु से गुरु मंत्र लेकर के दुनिया को मंत्रित किया था और आज वह है गुरु उपकार से उपकृत चतुर्वेद संघ के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, संस्कार प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो श्रमणोपधारक हैं, श्रमण संस्कृति के संस्कारों से संस्कारित हैं, या कहें गुरुदेव ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है तो अनेक निर्ग्रंथों का निर्माण किया है। मंगल प्रवचनों की अग्रिम कड़ी में परम पूज्य मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी में भक्तों को बताया कि संसार के सभी दर्शनों में महापुरुषों का जन्म पापियों के संहार के लिए होता है, जबकि जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जहां महापुरुष पापियों के संहार के लिए नहीं बल्कि पुण्यात्मा के लिए जन्म लेते हैं। किसी भी महापुरुष का जन्म होता है
तो पापियों के संहार के लिए जन्म होता है। लेकिन दुनिया का मात्र एक ऐसा जैन दर्शन है, इस जैन दर्शन में अगर किसी महापुरुष का जन्म होता है, वो पापियों के संहार के लिए नहीं, किसी पुण्यात्मा के उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ करता है। आज के दिन आप सभी लोगों ने एक ऐसे महापुरुष जो न जाने कितने इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया था, उन पुण्यात्मा के लिए उन्होंने जन्म लिया है। आज हम जैसे कितने संत जो अरहंत बनने के रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे कितने त्यागी वृत्ति हैं, न जाने। मैं तो ये कहता हूं कि पूज्य वराचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद अगर कोई ऐसा संत हुआ है जिन्होंने अभूतपूर्व प्रभावना की है, तो वो है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। अगले क्रम में परम पूज्य मुनिश्री महासागर जी महाराज ने आचार्य श्री से जुड़े प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि आचार्य भगवान की चर्या और प्रभावना लगभग तीर्थंकरों के समान है, जिनकी वंदना करने के लिए देव भी उपस्थित होते हैं। आचार्य श्री को तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो चुका है, आगे होगा नहीं। सिद्धांत से तो घटित नहीं होता है, लेकिन उनकी जो चर्या देखने में आती है वर्तमान में, उनकी जो प्रभावना देखने में आ रही है, वो तीर्थंकरों की प्रभावना से कम नहीं है। भले आज वैमानिक देवों का आगमन न हो इस धरा पर, लेकिन जिन देवों का आगमन इस धरा पर है, वे आकर के हमारे गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। विदिशा की घटना बताऊं आपको। हम लोग विदिशा में थे और वहां पर पुलिस वालों से हमारा परिचय हो गया। वो रहते थे ड्यूटी में। एक दिन एक पुलिस वाला आया, बोले महाराज जी हमने रात को एक घटना देखी। हम बोले क्या देखा? बोले हम ड्यूटी में थे, आचार्य श्री जी के कमरे में एकदम प्रकाश ही प्रकाश था और वहां पर वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम बोले जैन नहीं था, वो ठाकुर था जात का। हम बोले कुछ दिख रहा था? बोले कुछ नहीं दिख रहा था, मात्र वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही थी और प्रकाश दिख रहा था। मैं भयभीत हो गया और इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले मैंने आपको बताया ये बात। हम बोले देखो तो जैनियों को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उनको सब कुछ दिखता है कि गुरुदेव बिल्कुल देव पूजित है हमारे। मंगल प्रवचनों के मध्य में विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री के चित्र का नामकरण कर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद पाया। तो वही मुनिश्री महासागर जी महाराज एवं मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज ने सुंदर गुरु वंदना के माध्यम से परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित की। आपके दर्शन पाकर, आपके शरणा आकर, आपके दर्शन पाकर, आपके शरणा आकर, हमने पाया है सब कुछ, हमने पाया है सब कुछ, हो गुरु विद्यासागर। आपके दर्शन पाकर, आपकी शरणा आकर, निकले हो तुम तो घर से अपनी किस्मत बदलने, देख कर तुमको गुरुबर लगे हैं हम संभलने। हरदम गुरु का नाम पुकारे मेरे मन वीणा के तारे, हरदम गुरु का नाम पुकारे, मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। वो मेरे मन वीणा के तारे, हरदम गुरु का नाम पुकारे, मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। मंगल प्रवचनों की अगली कड़ी में अब आया वह अवसर जिसकी थी सभी को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा।
अर्थात परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज की मंगल देशना का पूज्य गुरुवर ने कहा कि शरद पूर्णिमा को वर्ष की विशेष पूर्णिमा का स्थान प्राप्त है, किंतु स्थिति का महत्व तब और भी बढ़ गया जब आचार्य श्री का जन्म इस तिथि को हुआ। रात्रि की शुभ्र ज्योत्सना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तब ऐसे प्रशस्त और प्रसन्नता के वातावरण में कर्नाटक प्रांत के जिला बेलगांव के धर्मनगरी सदलगा में श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान मल्लप्पा जी अष्टगे, श्रीमती श्रीमंती जी अष्टगे के परिवार में रात्रि के समय तारीख के हिसाब से 10 महीना अक्टूबर 10 और 1946 1 और 9 10 और 46 में 4 और 6 10। ख्याल में आया नहीं आया? मंगल प्रवचनों के प्रांत महोत्सव में श्रीमती मेघा गोल्डी जैन के निर्देशन में पारसनाथ युवा परिषद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कटनी की युवाओं एवं युवतियों द्वारा बालक विद्याधर के जन्मावतरण की बड़ी ही सुंदर नाट्य प्रस्तुति दी गई। पिताजी ने उन्हें ढूंढ लिया और श्रीमती जी के साथ विवाह करा दिया। मल्लप्पा जी और श्रीमती जी बड़े स्नेह से गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। बेसन के लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुमने खुद बनाए हैं या बाजार से लेकर आई हो? आप भी ना कैसी बातें करते हो? मेरे रहते हुए आप भला बाजार का क्यों खाएंगे? कुएं के शुद्ध पानी से और घर के आटे से बड़े प्रेम से मैंने खुद बनाए हैं ये लड्डू, खास आपके लिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहो, क्या बात है? आज मुझे प्रातःकाल लगभग 3-4 बजे एक स्वप्न आया जिसमें 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से विहार करके आ रहे थे। मैंने उनका पड़गाहन किया और नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार भी दिया। तभी से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अरे वाह, ये तो कितने अच्छे संयोग की बात है। लगता है ये गर्भस्थ बालक जन्म के बाद उन्हीं मुनिराज जैसा बनेगा। महोत्सव की समापन बेला में जहां संचालक महोदय ने उपस्थित समाज बंधुओं के समक्ष सभी कलाकारों का परिचय प्रस्तुत किया, तो वही कलाकारों ने भी मंचासीन मुनिराज को नमोस्तु प्रेषित कर उनका मंगल आशीष पाया। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी कटनी की नई बस्ती संत नगर स्थित आचार्य ज्ञान सागर सभागार में मनाए गए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आध्यात्मिक 77वें अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा महोत्सव के पावन दृश्यों का परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 अक्टूबर 2023 को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए इस महोत्सव में पुण्यवान भक्तों ने जहां परम पूज्य आचार्य श्री का भक्ति भाव से पूजन किया, तो वहीं मुनि संघ की मंगल देशना श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर अरविंद सिंघई, श्रीमती जयश्री सिंघई, डॉक्टर समीर सिंघई, श्रीमती पारुल सिंघई, कुंवारी श्रेया सिंघई, कटनी मध्य प्रदेश।